लगभग 8 जून के बाद से अपने बेटे साहिल से शिव कुमार की बात नहीं हो पाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैलरम निवासी शिव कुमार के बेटे साहिल की, जो कि डोंकी वाले मामले में फिलहाल लापता बताया जा रहा है। और आज इसी मामले को लेकर गांव कैलरम की ग्राम पंचायत कैथल लघु सचिवालय में पहुंची है। और इसी के साथ साथ ग्राम का साथ देने महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू भी मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी परिवार का साथ देने के लिए आज कैथल पहुंचे हैं। और इसी कड़ी में कैथल एसपी अभिषेक जोरवाल से भी परिवार की बातचीत हुई है। और क्या कुछ इस पूरे के पूरे मामले पर परिवार का, किसान नेता का और महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का क्या कहना था, देखिए। अभी एसपी साहब से मिले हैं और उन्होंने तुरंत इस मामले पर संज्ञान लेते हुए तो ये मामला साइबर सेल को और क्राइम को देने के लिए उनको बुला लिया और उस पर पर्सनली मॉनिटर करने का आश्वासन दिया कि इस प्रकार के गिरोह को हम पर्दाफाश करके और आगे किसी बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और मैं अभी चंडीगढ़ जा रहा हूँ। ये कॉपी जो है ना, मैं मुख्यमंत्री को, होम मिनिस्टर को और डीजीपी हरियाणा को भी जाके उनको मैं लेटर लिख के इसको हाईलाइट करने का काम करूँगा। और अगले महीने जो मानसून सत्र है उसमें भी मैं इसके ऊपर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाकर इस मुद्दे को हाईलाइट करूँगा। और प्रदेश की इस अंधी सरकार को, जो आज बेरोजगारी की वजह से मजबूरन हमारे बच्चे इस प्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने पेट के लिए जो विदेशों में गलत तरीके से जा रहे हैं, ये सब बेरोजगारी की वजह से है। ये एक किस्म से मानव तस्करी, मैं इसको कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से हमारे बच्चों का जो हाल अपनी जान पर खेल कर जो ये अपने पेट के लिए जा रहे हैं, ये एक मानव तस्करी का गोरख धंधा है। जो पैसे के लिए यहाँ बैठे ये लोगों ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल के तहत इस काम को चला रखा है। इसको बंद करवा कर अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का काम करेंगे। और ये एक संदेश है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार कि हमने बेरोजगारी को कम कर दिया। ये उसी बेरोजगारी की मार की वजह से ये बच्चे हमारे इस प्रकार का अपने जीवन से रिस्क लेकर ये विदेशों में गलत तरीके से जा रहे हैं। इसके ऊपर ये बहुत गंभीर मामला है। इस विषय के ऊपर सरकार के सामने रख के इस मुद्दे को और इस स्कैंडल को बंद करवाने का काम करेंगे। इस प्रकार से अपने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एम्बेसी तक भी बात पहुंचाने की कोई बात हुई है? किसके साथ? एम्बेसी तक। एम्बेसी में भी लिखेंगे, लेकिन किस में? अभी तो यही नहीं, किस कंट्री की एम्बेसी में लिखें। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको इस बारे में लिखकर जो उनको संज्ञान में इस मामले को लेना का काम करूँगा। एसपी साहब से जैसे आपने बातचीत की, अधिकारी जांच कर रहे हैं इस मामले जी, तो अधिकारी से बातचीत की कहाँ तक वो पहुँचे? अभी एसपी साहब ने इस मामले को साइबर सेल को और क्राइम को देने का CIA 1 के उनको SHO को बुलाकर उनको ये ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जो थाने में अभी तक जो केस करवाया हुआ, थाने के पास लोकल इश्यूज़ इतने होते हैं, वो इस प्रकार से इसमें तो बाहर जाकर बहुत डीपली जो है ना सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए थाना जो है वो नहीं कारगर सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए क्राइम ब्रांच और साइबर सेल इफेक्टिव रहेंगे, वो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस मामले में। टाइम भी दिया है भाई, एक बार अभी कोई टाइम नहीं दिया उसको करके, उन्होंने कहा है कि मैं करके आपको बताऊंगा इस मामले को। लेकिन इस मामले को मैं यही ख़त्म नहीं कर रहा, मैं चंडीगढ़ जाके इसको प्रदेश की सरकार के मुखिया के सामने और DGP हरियाणा के सामने इस मुद्दे को मैं लेकर जा रहा हूँ। ऐसे एजेंटों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती जो गलत? मेरा इशू यही है कि उन एजेंटों के गोरख धंधे को बंद करके उस गिरोह को पकड़कर इसको पूर्ण विराम करने के लिए जो है ना, मैं हाउस में भी इस मुद्दे को लेके जाऊंगा और इसके ऊपर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करवाते हुए इस गोरख धंधे को बंद करवाने का काम करें। मेरे परिवार हैं, ये हरियाणा प्रदेश का बेटा हूं मैं, और मेरे हरियाणा प्रदेश में अगर कहीं भी इस प्रकार का अन्याय होगा तो बलराज कुंडू उनके साथ कंधे से कंधा मिला खड़ा होना अपना फर्ज और धर्म समझता है, और उसको निभाने के लिए हर वक्त मैं तैयार हूँ 24 घंटे के लिए। अभी पहले मिले थे हम 30 तारीख को, DC साहब से मिले थे। DC साहब ने भी आश्वासन दिया था कि मैं SP साहब से बात फ़ोन पे भी हो ली थी। आज हम SP साहब से रूबरू मिले भाई बलराज कुंडू के माध्यम से। तो SP साहब ने हमें आश्वासन दिलवाया कि हम जल्दी इसको साइबर सेल को दे करके SHO को बुलाकर शीघ्र इसको SHO कलायत से वो लेकर यहाँ इसको CIA को दे दें, CIA 1 को, ताकि इसमें सुचारू रूप से कार्रवाई हो सके। कई तरीके की बातें भी चल रही हैं कि एजेंट फरार हैं या फिर कई विदेश छोड़ के चले गए हैं। एजेंट अभी तो फरार हैं, लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं, जल्दी वो कानून की गिरफ्त में होंगे। ग्रामीणों द्वारा कोई डेडलाइन भी दी गई है कि इस समय तक अगर ये जांच प्रक्रिया पूरी नहीं होती तो वो कुछ और बड़ा फैसला ले सकते हैं? मतलब ये तो स्वाभाविक है।
अगर 2-3 मतलब इस जो आज की सोमवार हो गया, संडे तक अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अगली जो कार्रवाई होगी वो गांव वाले तो मतलब रास्ता बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, आज एसपी साहब से मिले, मेरे बड़े गांव कैलरम से और छोटे गांव तितरम से और बाड़ू से बहुत से साथी आज आए, और हमारे मैम हल्का से विधायक बलराज कुंडू जी, गुरनाम सिंह चढ़ूणी जी, महावीर जी नरड से काफ़ी लोग संख्या में लोग एकत्रित हो रहे, कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ साहिल को इंसाफ दिलाने के लिए आए थे। और एसपी साहब ने जो आश्वासन आज दिया है कि जल्द ही SHO साहब को अभी मैंने कंफर्म करवा दिया है, वो जल्दी आएंगे, और CIO 1 को भी बुलाया है कि जल्द ही कार्रवाई करवाई जाएगी, ऐसा आश्वासन एसपी साहब ने आज हमें दिया है। तो साहिल से आपकी लास्ट बात किस दिन हुई थी? जी, लास्ट बात मेरी अभी जो 8 जून गई है, इसको लास्ट बात मेरी साहिल के साथ 11 बजे फ़ोन के ऊपर हुई थी, और ठीक 12:43 पे उनके वॉइस मैसेज आते हैं। उस टाइम में सोया हुआ था, वॉइस मैसेज में नहीं देख पाया, वो मैंने सुबह देखे कि हम आगे के लिए निकल रहे हैं। लेकिन साहिल ने से जब मेरी बात हुई थी तो 4-5 दिन के लिए वो बोल रहा था कि 4-5 दिन में वीज़ा आगे के लिए आ जाएगा, तो 4-5 दिन लगेंगे अभी जी। लेकिन उन्होंने ना मालूम क्या प्लान बनाया कि एकदम उसको ले जाने की तैयारी कर दी। एजेंटों के पास गए हुआ? जी बिल्कुल, एजेंटों के पास गए नहीं हैं, लेकिन उनसे फ़ोन से संपर्क हमारा होता रहा, तो ऐसे ही वो झूठे दिलासे देते रहे कि आज बात हो जाएगी, कल बात हो जाएगी। 3-4 दिन उन्होंने ऐसे ही रखा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बोले कि हम आपके घर आएंगे। मैंने बोला था कि मैं आपके घर आ रहा हूँ पंचायत लेके, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम घर नहीं हैं, हम दिल्ली हैं, इसी काम मामले में गए हुए हैं, तो हम आपके घर आएंगे तीनों लोग और आपसे आके मिलेंगे, आपको संतुष्ट करवाएंगे। कहाँ के एजेंट? जी, एजेंट उमरपाल राणा कलायत से है, और जो प्रेम है वो कैथल माता गेट के करीब उनका घर बताइए, और जो पवन सैनी जी है वो जींद से हैं। साहिल का वीज़ा जो है वो कहाँ का लगाया गया? जी, साहिल का वीज़ा यहाँ से स्टार्टिंग में दुबई के लिए लगाया गया था इंडिया के से, और दुबई से लीबिया के लिए। एक मानव तस्करी गिरोह की भी बात चल रही है, क्या है और कैसी कैसी गतिविधियाँ उनके मार्फत की जाती है? जी बिल्कुल, मानव तस्करी का ही गिरोह है ये। मेरे को तो आप बता दो क्या करें। अगली पीढ़ी के आगे कोई रास्ता नहीं है, अंधेरा है। कोई रोजगार अपने देश में बचा हुआ नहीं, कोई इंसाफ नाम की चीज़ बची हुई नहीं, कोई कारोबार बचा हुआ नहीं। कुछ कर ले, प्राइवेट भी कर ले, कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सारा कारोबार जो है वो चंद कंपनियाँ खा गई और खा रही हैं। यानी बनाने से लेके, उत्पादन से लेके और उपभोक्ता तक सारा सामान कंपनी पिसा रही है। तो बीच के लोग जो थे, जो डीलर था, व्यापारी था, दुकान वाला था, वो सारे ख़त्म, और ये ट्रेंड बढ़ गया। तो और दूसरी चीज़ ये होगी कि नौकरियां वो रही नहीं। मिलिट्री वाली थी, वो आपको पता है, उसमें भी उन्होंने अग्निपथ लागू कर दी। यानी आज 38% रोजगारी है हरियाणा में, टॉप पर, पूरे देश के अंदर टॉप पर। और बेरोजगारी के साथ साथ अगर आप कहीं कोई जाति आपके साथ हो जाए, उदाहरण के तौर पे इन्हीं के साथ होगी, क्या इतनी बड़ी जाति के बावजूद क्या लोगों को इकट्ठे होकर आना पड़े? ऐसा देश चाहिए? मतलब आपकी मान लिया एक दुकान है, एक प्लॉट है, उसके ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया, 20 साल ही छुड़वा सकते हैं आप उसको, पड़े रहो कानून में। और वो होना चाहिए ये कि 24 घंटे के अंदर अंदर छुटवाना चाहिए। कोई इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। FIR को भी लगभग 1 सप्ताह बीत गया है, अब तक जो एजेंट हैं वो भी फरार हैं, तो पूरा मामला एक तरीके से कोई फरार नहीं है, कोई फरार नहीं है। कहाँ फरार हो गया? पैसे दे के पुलिस को किनारे होते हैं। पुलिस टाइम देती है, भाई तू हमें 2 लाख दे दे, 1 लाख दे दे, हम तेरे को 10 दिन का टाइम दे देंगे, तू 10 दिन में परिवार से सेटलमेंट कर ले। ये चलता है। फरार कहाँ से हो गया वो? फरार तो पताल से खोज लेते हैं, जब खोजते हैं तो ऐसे फरार थोड़ा ही हो जाता है कोई। लेकिन नई इंसाफ नाम की कोई चीज़ है, और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इसके ऊपर। अब अगर बाहर ही भेजने हैं तो कम से कम लुटवा क्यों रहे हो यार? अपने देश के नागरिक हैं। क्या मर गई क्या सरकार? अंधी होगी क्या सरकार? अपने दफ्तर खोल दे भाई। आखिर किस लिए होती है सरकार? अपने दफ्तर खोल दे, अपने दफ्तरों के माध्यम से भेजे ना। देखें इंग्लैंड में कितने लोगों की डिमांड है, अमेरिका में कितने लोगों की डिमांड है, कनाडा में कितने लोगों की डिमांड है, भेज दे। इन्होंने तो बस एजेंट वगैरह में कर्म पे छोड़ दिया। वो चाहे हमें काटें, चाहे मारें, चाहे हमारे पैसा भी जाए और बच्चा भी जाए। इसका इलाज क्या है?
इसका इलाज जो आप जैसे अगवानी लोग हैं ना, पत्रकार लोग हैं, दूसरे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो दूसरे के सोच सकते हैं, कोई तो ये अपने पेट के लिए नहीं सोच सकता। यानी आज जो ज़रूरत है वो इस चीज़ की है कि आज धर्म में और जाति में बंट के हम एक दूसरे से लड़ते हैं, सरकार से नहीं लड़ते, व्यवस्था से नहीं लड़ रहे। हमें सबको राजनीति इस धर्म से, जाति से, इससे ऊपर उठ के हमें आर्थिक मुद्दों पे पूरे कमेरे वर्ग को, उसमें चाहे दुकान वाले हैं, उसमें चाहे व्यापारी हैं, उसमें चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं। अभी खबर आई है कि 6,500 करोड़पति इस साल कम हो रहे हैं, यानी करोड़पतियों का नंबर भी पड़ गया। अब खरबपति बचेंगे, 4 साल बाद जो है वो अरबपतियों का नंबर भी पड़ जाएगा, उनकी संख्या भी, उनकी आमदन कम होनी शुरू होगी। अब चंद लोग बचेंगे जो पूरे देश का कारोबार खा रहे हैं। तो इस लूट के विरुद्ध पूरा कमेरा वर्ग जो है उसको एक मंच पे आना पड़ेगा और अपनी सामाजिक और राजनीतिक दोनों लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी। आपस के सारे भेद मिटा के आपस की लड़ाई जो है वो छोटी होती है। तो ये करना पड़ेगा, ये इसका इलाज। और मैं सारे देश के मीडिया से, आपके जो पत्रकार भाई हैं, उन सब से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर आप सबसे ज़्यादा ध्यान। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जब पूछा जाता है कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, तो वो रोजगार की बड़े वो करते हैं, दावे करते हैं। भाई साहब क्या करें, कहाँ सुनवाई, क्या करें, बेबस तो यहीं आके होते हैं। दुष्यंत चौटाला को एंटी बीजेपी वोट दिए थे। हमने सुना था कि इस पार्टी का वोट डाल लो तो बीजेपी को वोट चला जाएगा, वो बटन दबाओ तो बीजेपी को वोट चला जाएगा। यहाँ तो जेजेपी का एमएलए बनाए और बीजेपी का बन गया। एमएलए तो बनाया जेजेपी का, बीजेपी के एंटी बनाया और वो बीजेपी का बन गया। अब हम करें तो क्या करें। यहाँ तो बड़े बनाई सरकार पूंजीपति खरीद रहे हैं, बड़े बनाए एमपी पूंजीपति खरीद रहे हैं। हम बच कैसे सकते हैं। सारे जो कानून बन रहे हैं सारे पूंजीपतियों के लिए बन रहे हैं, निचले आदमियों को तो मारने के कानून, निचोड़ने के कानून बन रहे हैं। देखिए अल्टीमेटम तो बड़ी सीधी सी बात है कि एक इंतजार की एक सीमा होती है और 8 तारीख से लेके अभी तक इनकी कोई बात नहीं हुई। तो अगर अब भी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होती है, पुलिस के पास आ लिए, सारे इकट्ठे होकर भी आ लिए, अगर अब भी सरकार कोई या प्रशासन में कोई ढील देता है तो फिर मजबूरी है कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा।